सपना सच होने जैसा है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को लेकर होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। तो ये इस फेज़ से मैं भी गुज़री हूँ। कोई एक कमी आप पर भारी नहीं पड़ सकती है अगर आपके अंदर जज़्बा हो, लगन हो तो। एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी उठी हूँ। घर में पहली कह सकती हूँ मैं कि पहली लड़की हूँ जिसे जॉब मिली है। नमस्कार, मैं तमन्ना रंजन और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज़। बीपीएससी सर 7वीं की रिजल्ट आ चुकी है और अभी हमारे साथ है श्वेता कौर, जो अब डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बनने जा रही हैं। तो आइए जानते हैं श्वेता कौर से कि इनकी सफलता के पीछे की कहानी क्या रही। तो आप बताइए, कितनी खुशी हो रही है आपको रिजल्ट जान के? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी। ये जर्नी, ये रिज़ल्ट देखकर मुझे बहुत खुशी मिली है। ये मेरे लिए सपना सच होने जैसा है। बिल्कुल, मैंने काफ़ी वक्त से ये सपना देख रखा था कि मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करूँगी और फाइनली मैंने अपना वो ड्रीम अचीव किया है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या रैंक रही? मेरी रैंक 330 है। अच्छा, तो आप कैसे प्रिपेयर की हैं इस चीज़ में? ये प्रिपरेशन मैंने प्री मेंस इंटरव्यू 3 पार्ट होते हैं। तो प्री मेंस के लिए मैंने एक साथ डीप स्टडी की थी। इसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और थोड़ा गाइडेंस का, अपने टीचर मेंटोर के गाइडेंस का सहारा लिया था। एंड उसके अलावा मैंने जो भी प्रत्येक सब्जेक्ट की स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसका मैंने गहन अध्ययन किया था। अच्छा, तो आपने ये क्वालिफाई किया तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे स्ट्रगल तो आपका रहा ही होगा इस जर्नी में, तो आप उसका भी बताइए। बिल्कुल, ये जर्नी चूँकि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले सबके लिए ये काफ़ी कह सकते हैं उतार चढ़ाव का फेस होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को लेकर होपलेस हो जाते हैं कि पता नहीं हमारा क्या होगा। तो ये इस फेस से मैं भी गुजरी हूँ। परंतु हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी सही है, तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि नहीं, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हालांकि ये था कि बीच में कोरोना भी आ गया था एंड फिर काफ़ी सारे चीज़, फैमिली प्रॉब्लम्स वगैरह की वजह से, कुछ इशू की वजह से फिर चीज़ें उतार चढ़ाव होती रहती है। परंतु जर्नी थी कम अधिक ही सही, परंतु चलती रही और फाइनली मुकाम पे आ गई। तो इसके अलावा समाज के भी ताने आपको सुनना पड़ा होगा, तो उससे आपने कैसे उस चीज़ को फेस किया है? देखिए, कहने वाले कहते हैं, बहुत कहते हैं, लेकिन मेरा है कि अपने काम से जवाब देना है। बातों से जवाब देने से अच्छा है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। ये उनके लिए जवाब होगा जो भी ऐसा सोचते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती, या फिर मुझे क्या, कोई भी व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि किसी के अंदर कोई कमी है तो वो कुछ कर नहीं सकता है, तो उनको ये तो जवाब मिलता है कि नहीं, कोई एक कमी आप पर भारी नहीं पड़ सकती है अगर आपके अंदर जज्बा हो, लगन हो तो। तो आपके फैमिली मेंबर्स कितने खुश हैं? कितने लोगों का कॉल आया आपको? क्या रिस्पॉन्स मिला उन लोगों की तरफ से? उनका रिस्पांस बहुत ही अमेजिंग कह सकते हैं। सब लोग बहुत खुश हैं। मम्मी पापा की तो खुशी का ठिकाने नहीं। मेरी मम्मी पापा, बहनें, मतलब ओवरवेल्म्ड जो कहते हैं वो। फिर मेरे गुरुदेव धनंजय सर, धनंजय आईएएस अकेडमी के जो निदेशक हैं, धनंजय सर, उनका पर्सनली था कि नहीं, तुम्हारा रिजल्ट तो होना चाहिए। वो मेरे स्कूल टाइम के पूर्व प्रिंसिपल सुरेश सर, वो भी काफ़ी जुड़े हुए हैं हम मुझसे। तो सबकी उम्मीदें लगी हुई थी मुझसे। तो सबके, ये केवल मेरी सफलता नहीं है, एक तरह से मैं कहूँगी कि सबके सपने सफल हुए हैं। ये तो आप अपने फैमिली मेंबर्स और सर को अपने आइडल तो मानते ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें मेरी बैक सपोर्ट रही हैं। मेरी सफलता के वो लोग पिलर हैं। मैं आज जो भी हूँ, इसमें मेरे मम्मी पापा, मेरी बहनें और मेरे सर का ही योगदान है कि मैं आज यहाँ हूँ। मेरे पिताजी नवादा में कपड़े की दुकान है, छोटे व्यवसायी हैं। माँ गृहिणी है। तो एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी उठी हूँ। घर में पहली कह सकती हूँ मैं कि पहली लड़की हूँ जिसे जॉब मिली है। तो बाकी लोग को भी इंस्पायर किया आपने। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि मैं क्या करूँगी, मेरा देखकर शायद बहुत सारे लोग हुए होंगे कि नहीं, मुझे भी करना है। और मुझे ये खुशी है, अगर मुझे देखकर एक भी लड़की अपने पैरों पे खड़ी होती है, तो मेरे लिए ये मेरी सफलता का दूसरा पैमाना है।
ये लगता है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग हाइट्स को लेकर चाहे किसी तरह की चीज़ों को लेकर मजाक बनाते हो, तो उन सब चीज़ों से आपने कैसे फेस किया? देखिए, मजाक बनाने का तो मजाक बनाते हैं लोग, बोलते हैं जिन्हें बोलना होता है, बहुत बोलते हैं, लेकिन ये है कि हम जवाब कैसे देते हैं। तो बातों से जवाब देने का कोई मतलब तो होता नहीं, मैटर करता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं, तो फिर मेरी बात की वैल्यू होगी। और आज मैंने करके दिखाया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब ये नहीं है लोगों की नज़र में रहेगा है कि केवल ये कुछ कर नहीं सकती। अब जब ऑफिसर आप बन जाएंगे तो क्या लगता है आने वाले दिनों में किस तरह से काम करेंगे आप। और कुर्सी पर बैठने के बाद जब पावर मिलता है तो नेचर चेंज होता है क्या? श्वेता का नेचर चेंज होगा? मैं कोशिश करूँगी कि ये पोस्ट मिलने के बाद मैं इस पोस्ट की जिम्मेदारियों को निभा सकूं, और मैं कोशिश करूँगी अपने स्तर पर भी कि मैं सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लूँ। मैं कोशिश करूँ कि मैं जहाँ भी रहूँ मेरे आसपास के समाज की लड़कियाँ शिक्षित हो सके। बिहार में शिक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए केवल विद्यालय होना ज़रूरी नहीं है, उस विद्यालय में बच्चे पहुँचने चाहिए और मन से पढ़ने चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मेरे अपने स्तर पर जो भी हो, 2 ही बच्चे अगर मेरी पहल से विद्यालय जाते हैं, मन से पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं, तो मैं ये बिल्कुल करूँगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS